हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप लोग के लिए एनडीएस कंप्यूटर लेते आया है फिर से एक नया वीडियो टैली प्राइम में जीएसटी बिल कैसे बनाएं। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि आने वाला जो एजुकेशन से संबंधित वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जो है आपको नोटिफिकेशन जो कंटिन्यू मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि एजुकेशन से संबंधित सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं हम आपको जो मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि हमारा जो है लैपटॉप में किस तरह से जो है हम टैली प्राइम चलाते हैं। मेरा टैली प्राइम है कि मैं आपको जीएसटी बिल बताता हूँ कैसे हम जो है शुरू से बिल्कुल देखते रहें। वीडियो तो बीच में छोड़ देंगे तो आप पता नहीं चलेगा कि लेजर कैसे बना है, कहाँ से आइटम बना है। तो मैं शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको जीएसटी लेजर बिल बनाना सारा बताऊंगा। तो आईजीएसटी बिल के बारे में आप प्रॉपर जो है सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो तो बने रहें। ये मेरा जो है टैली एजुकेशन मोड में टैली प्राइम में ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास में एक कंपनी है महिंद्रा कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन है। हम चलते हैं, सबसे पहले आप एक तो लेजर बना देते हैं, एक आइटम बनाते हैं, फिर हम आईजीएसटी बिल लाते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आईजीएसटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि आपका जो पार्टी का जो स्टेट है वो चेंज होना चाहिए। जिस स्टेट का सेलर है उस स्टेट में पार्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेम स्टेट में यदि आप सेल या परचेज करते हो तो वो जीएसटी हो जाती है। यदि आप अदर स्टेट में सेल या परचेज आप करते हो तो आईजीएसटी हो जाती है। रूल्स यही है कि यदि आपको आईजीएसटी का बिल बनाना है या उस बिल पार्टी को देना है तो आप पार्टी आपका जो है वो 100% अदर स्टेट ही होना चाहिए। चलते हैं, हम आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक लेजर बनाते हैं। लेजर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट है, जैसे ERP 9 में था क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, बट टैली प्राइम में जो है वो 2 ही ऑप्शन है, क्रिएट है और अल्टर है। अब हम आपको लाए हैं, सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट पे। मुझे बनाना है एक लेजर, सपोज करो 18% का लेजर मैं बना देता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये चेक करके दिखा देता हूँ कि कंपनी जो है मेरा किस स्टेट में है, उस स्टेट के हिसाब से मैं पार्टी बनाऊंगा। F11 करते हैं, हमने सीधा यहाँ पे आते हैं, ये दिखाते हैं तो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये उत्तर प्रदेश जो मेरे कंपनी का एड्रेस है। ये जो है मेरा जीएसटी नंबर डाला हुआ है उत्तर प्रदेश। मंथली जो है हमारा जो है मंथली है, सारे जाते हैं। इसलिए बिलिंग है, ईबे बिल है, सारे यस है। आप इनसे आगे बढ़िए। ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो हैं, जो कुछ आप जो है आपको नोट भी करना चाहो, देखना चाहो, देख लेना दोबारा वीडियो तो स्किप करके। तो ये डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिख लिया। अब हम एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी तो जो है हम अपने स्टेट से अलग रखते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आईजीएसटी के लिए। सबसे पहले एक लेजर बनाते हैं, लेजर ले लेते हैं। लेजर हम बनाते हैं 18% का। तो यहाँ पे करते हैं सेल IGST @18%। ये मेरा सेल IGST 18% हो गया। अंदर यहाँ पे ये हुआ सेल अकाउंट, सेल अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आपको डिस्काउंट देना है, इनवॉइस पे राउंडिंग देना है। अभी ये सब हमें नहीं छेड़ना है, क्योंकि हम आगे वाले वीडियो में आने वाले सारे चीज़ बता देंगे। अभी फिलहाल हमें जो है आगे बढ़ना है। लेजर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल यानी नॉट एप्लीकेबल एंड अनडिफाइंड। तो जाहिर सी बात है, एप्लीकेबल मतलब हाँ, नॉट मतलब नहीं, और अनडिफाइंड मतलब नहीं डिफाइन है। इसका मतलब एप्लीकेबल रखना है। आईजीएसटी मुझे यस करना है, यस कर देते हैं आईजीएसटी। यहाँ पे देते हैं रूट्स, देते हैं ये रूट्स देते हैं, यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे जो मैं सर्विस लाता तो यहाँ पे जो है मैं ये एचएसएन कोड देता, बट यहाँ पे सर्विस नहीं है, ये सेल है। हम आगे बढ़ जाते हैं। नॉन जीएसटी है, बोलते हैं नहीं ये जीएसटी लाना है 18% टैक्स न। अब यहाँ पे लेते हैं आईजीएसटी के लिए हम आई बटन दबाते हैं ओनली, तो यहाँ पे आ जाते हैं आई से जितने भी सिलेक्शन है आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट, यहाँ इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लिए हम, यहाँ पे इंटर कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 18%। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो 18% शो कर रहा है ये टोटल, हम यहाँ पे चाहें तो 2 ही रख सकते हैं। जैसे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा तो आप कीबोर्ड में आप सिंपल सा जो है F12 दबाइए। आपके पास में आप यहाँ पे जिसे रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। जैसे सेशन कोड रखना चाहते हैं रख सकते हैं, टाइप ऑफ रूट्स रख सकते हैं, बट नो नो नो, तो ये रख सकते हैं। इस तरह से भी आप चाहते हैं तो जनरली सभी तो रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, इस तरह से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये F12 से आती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इस तरह से, इंटरेस्टेड सेल टैक्सेबल, और यहाँ पे ले लेते हैं 18% यानी 18%। 18% ये हमारा 18% का जो है, और यहाँ गुड्स ले लेते हैं क्योंकि हम जो है सामान सेल करना है, सर्विस नहीं है ये।
इंटर बटन है, ये हमारा हो गया सेल लेजर। अब इसी तरह से हम बना देते हैं आउटपुट लेजर। फिर आउटपुट IGST @18%, 18% था रिजर्व, ये ले लिया मैंने। इंटर करते हैं। जब यहाँ पे टैक्सन है तो टैक्सन जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाती है। जब यहाँ पे टैक्सन है तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाती है। हमने यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सन ले लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी है, अदर है। हमने बोला जीएसटी बिल है, ये जीएसटी ले लिया। और यहाँ पे पूछ रहा है ये कौन सा, इसमें टाइप टैक्स, ये जो है टैक्स टाइप्स, तो जाहिर सी बात है ये IGST है तो इंटर होता है, इंटरग्रेटेड होते हैं, ये ले लिया। यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बोलते हैं 18%, क्योंकि 18% लाया हमने। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक लिस्ट ऑफ राउंड ऑफ मैथड। लिस्ट ऑफ राउंड ऑफ मैथड का मतलब हुआ कि इसमें जो है एप्लीकेबल डाउन राउंडिंग है, नॉर्मल राउंडिंग है, अपर राउंडिंग है। इस तरह राउंडिंग का जो है मैटर मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना के दे दूँगा कैसे राउंड ऑफ लाए जाते हैं। हम इसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे, यहाँ पे इंटर किया, सेव हो गया। एक्सेप्ट हुआ मतलब सेव होना, एक्सेप्ट होना मतलब सेव होना। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, आप तो एक पार्टी और एक आइटम बनाओ। सबसे पहले एक पार्टी बना देते हैं, लेजर में जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी पार्टी होगी वो अदर स्टेट की होगी, क्योंकि आपका जो कंपनी का एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश है। तो पार्टी सपोज करो मान लीजिए दिल्ली की है। पार्टी का जो है मैंने नाम देता हूँ TCS ग्रुप, TCS ग्रुप एंड कंपनी सपोज करो ये। और ये जो है यहाँ पे आते हैं, पार्टी है, सनरेट एडिटर में हम रख लेते हैं इसे, यहाँ ले लिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड देना है 30 डेज का दे देते हैं। ये जो है इसमें एक्टिव एंड नॉन एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहने देते हैं। यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस क्या है जी, अशोक नगर दिल्ली। चूँकि जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि अशोक नगर दिल्ली, ये पार्टी का जो स्टेट होना है वो चेंज होना है। यहाँ पे एड्रेस जो है यहाँ पे देते हैं दिल्ली, ये लेते हैं। अब यहाँ पे जो चुनता है पार्टी का एड्रेस जो है वो दिल्ली है। पिन कोड जो है अब यहाँ पे देते हैं 110096 देते हैं सपोज तो ये। अब यहाँ पे जो है बैंक प्रोवाइड डिटेल्स मांग रहा है, ये इसे रहने देते हैं। हम आगे वाले में बता देंगे कैसे डिटेल्स करते हैं। ये बिल बना दी, बिल किस तरह से बनती है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपका जो है पार्टी है वो रजिस्ट्रेशन टाइप किस टाइप का है, कंपोजिशंस में है यानी स्ट्रीम्स में लिए हुए हो, या कोई कंज्यूमर्स में है या रेगुलर हो। तो मेरा जो है रेगुलर है, ये जो स्ट्रीम्स में नहीं है, ये 1% वाले में रेगुलर है। GST नंबर है 07 जो है उत्तर प्रदेश का है। वैसे आप यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी देते चल रहे हैं कि हाँ इस तरह से होते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हो। बट 07 जो है उत्तर प्रदेश का GST नंबर है, इसलिए जो सॉरी स्टेट कोड है 07 उत्तर प्रदेश का GST कोड में रजिस्ट्रेशन है। हम इंटर बढ़ते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यस कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे रेगुलर इस तरह से हमने यस कर लिया। यहाँ पे ये मेरा पार्टी का लेजर बन गया। अब हम एक आइटम बना लेते हैं जो IGST का है। सपोज करो हमने यहाँ बना लेते हैं, सपोज पे हम देते हैं चार्जर, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम वापस जाते हैं। अब मुझे लेजर बनाना है, मैं यहाँ से सॉरी आइटम बनाना है। अब हम आते हैं क्रिएट पे आते हैं। ये है मेरा आइटम्स, बनाना तो है यूनिट्स भी बनाना है, जैसे यूनिट्स है यहाँ पे जो है सपोज तो हमने देते हैं जी नहीं तो PC देते हैं, PCS ऑलरेडी बना हुआ है पीस, तो हमने यहाँ पे देते हैं सपोज करो PCSS, 2 बार देते हैं तो अपने आप ये ले लेगा PICES, पीसेस कर देते हैं। अब ये ले लिया, यहाँ पे पीस कंटिन्यू हो गया। अब ये हमने कंपनी का कोई नाम देना है, तो यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है किसमें है, हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है किसी और का नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें बना हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ही रहने दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये ले लिया। क्योंकि एक बार टैली का सबसे बड़ा जो है ये तो रूल्स यही है कि जो नाम एक बार बन जाता है दोबारा आप नहीं बना सकते हो। ये बार बार एरर बताएगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, पहले से नंबर है ये नेम, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया। अब हमने सब कुछ करते हैं, यहाँ पे लेते हैं चार्जर, और सॉरी यहाँ पे हम आगे जब पीछे जाते हैं और आइटम बनाने चलते हैं, ये मेरा पास में क्रिएट चलते हैं। क्रिएट में यहाँ पे दिया हुआ है आइटम्स। अब हम आपको आइटम बना दें, आइटम में दे देते हैं माउस। अब माउस किसका है जी, तो ये पूछ रहे हैं, हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लेते हैं। पीस में है जी, तो हमने ये पीस में ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आते हैं, ये सीधे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे पूछ रहा है मेंटेन इन बैच, मेंटेन इन एक्सपायरी, ये सब बात की चीज़ें हैं, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में एक्सपायरी डेट सेट करना बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपकी बात चेक कर लेना, मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे हम आते हैं जीएसटी, तो यहाँ पे यस करते हैं, यस। यहाँ पे देते हैं गुड्स, मैंने वहाँ पे HSN कोड नहीं डाला था, जो HSN कोड यहाँ डालना है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे जो है 84 यहाँ पे देते हैं A8471 देते हैं, ये दे दिया। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टैक्सेबल ले लेते हैं और यहाँ पे देते हैं 18%, ये 18% ले लिया। IGST हम क्वान्टिटी आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने लेते हैं कीबोर्ड, ये ले लिया, कीबोर्ड ले लिया। कीबोर्ड में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ले लेते हैं, यहाँ पे पीस में ले लेते हैं, सपोज करिए इंटर किए हैं, यहाँ पे ये रहने देते हैं, यस कर दिया। यहाँ पे लेते हैं गुड्स HSN कोड, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स पे इस तरह से दे दिया मैंने। आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमने यहाँ पे ले लिया टैक्सेबल, यहाँ पे इंटर 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 18% यहाँ पे दे दीजिए, वही हो गया। तो ये आपने संपूर्ण ढंग से आपने सीखा अभी आइटम्स क्रिएट करना, लेजर बनाना पार्टी का और सेल का और ड्यूटी एंड टैक्सेज में। अब हम इसे बिल क्रिएट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है, बीच में देखते रहेंगे तो प्रॉपर आप सीख पाएंगे, यदि छोड़ देंगे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो अब हम यहाँ से लेते चलते हैं। सबसे पहले बिल बनाने के लिए बिल में जाते हैं वाउचर में, यहाँ पे लेते हैं F8 आपका यहाँ पर भी सामने भी दिखाई दे रहा है, नहीं तो बटन में भी आप 8 कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने पार्टी रख लेता हूँ, जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे कोई पार्टी बनाया था अभी TCS ग्रुप को, ये ले लेते हैं। यहाँ कुछ डिटेल्स मांग रहा है, डिस्पैच किस तरह से देना है, डॉक्यूमेंट्स नंबर 4 डिजिट में या 6 डिजिट में दे दीजिए। थ्रू कैसे देना है, तो हम यहाँ पे देते हैं कि रोडवेज के थ्रू जाना है माल जी, और कैसे जाना है, कहाँ जाना है जी, दिल्ली में जाना है। कुरियर है, कोई ट्रांसपोर्ट है ना, कोई नन है, यहाँ पे नहीं है तो उसे नन दे देते हैं। बिल नंबर, लोडिंग नंबर कुछ है तो दीजिए, किस डेट का है वो दे दीजिए। मोटर व्हीकल यूपी नंबर है कोई भी ना तो दे दीजिए। तो यहाँ पे DEL 12 और यहाँ पे जो है सपोज यहाँ पे ये नंबर हो गया गाड़ी का। तो इस तरह से नंबर भी आप दे सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल के हिसाब से नंबर दिया हूँ, एक्चुअल आप देख लोगे जब कंपनी में जब जॉब करोगे, बिल जब बनाओगे तो अब तो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी ध्यान दे सकते हो। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 18% सिलेक्शन ले लेते हैं। आइटम जो मैंने बनाया था वो एक तो कीबोर्ड था, ये ले लेते हैं कीबोर्ड पूछ रहा है वो डाउन है तो ठीक है, मेन लोकेशन में डाल देते हैं। क्वान्टिटी जो है 12 पीस है, रेट जो है यहाँ पे 400 रुपये का है, ये बना दिया मैंने। दूसरा आइटम है जी माउस, मैंने माउस ले लिया। माउस यहाँ पे मेन लोकेशन में रहने देते हैं। क्वान्टिटी जो है 10 पीस है, माउस जो है 250 रुपये का है, माउस बना दिया मैंने। अब ये मैंने बना दिया आइटम। अब इस पे मुझे लाना है IGST कितने परसेंट है, तो ये है 18%, तो मैंने आउटपुट लेते हैं 18%, ये आउटपुट 18% ले लेते हैं। जैसे ही मैंने किया ये GST हो गया। अब ये GST को मुझे पार्टी को बिल बनाते देना है, ये कर देना है एंट्री। अब इसे मैं कर देता हूँ प्रिंट, या तो आप यहाँ पे Alt P दबा दो कीबोर्ड में, आपके सामने करंट आ गया, इंटर कर देते हैं। यहाँ पे P4 प्रिंट कर दीजिए, प्रीव्यू देखना चाहते हो। इस तरह से बिल है। ये बिल में यदि आप तो प्रॉपर नहीं बिल सेटअप हुई है तो आप यहाँ पे चले जाइए, इससे रिटर्न आ जाइए। अब इसे P करने चलते हैं प्रीव्यू, तो यहाँ पे है प्रिंट पेपर, प्लेन पेपर, यहाँ पे प्लेन पेपर में दे दीजिए, प्रिंट पे जाइए आप, तो ये बिल आया, यहाँ पे आपका सेटअप हो गया। तो इस तरह से आपका बिल जो है IGST का बिल हो गया। यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मेरा जो है पार्टी है महावीरा कलेक्शन। TCS ग्रुप जो है कंसाइनी भी यही है, बिल टू इसी एड्रेस पे बिल भी होना है, बिलिंग भी इसी एड्रेस से होना है। कंसाइनिंग वही होते हैं जो पार्टी होते हैं, बिल टू यानी माल भी वहीं पे जाना है दिल्ली में। कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। क्या HSN है, कितने GST है, GST वैल्यू कितना बना है, कितना टैक्स वैल्यू बन गया है, टोटल यहाँ पे दिखाते दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है GST बिल कंप्लीट हो गया। पार्टी को प्रिंट करे दे दीजिए। तो इसी तरह से मेरे मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।